नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि आखिर देश की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों से कई तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इन संकेतों के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर ले लें कि 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और बीजेपी या तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो इस बात का संकेत दे रहे थे कि साहब एक नया अलख जगह है। अभी एक नई ध्वजा लगी है, धर्म ध्वजा जिसे कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि साहब एक नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल से एक बयान निकल कर आया, और वो बयान जब निकल कर आया तो देश में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बहस छिड़ गई है। उधर देश में सरदर्द यानी कि एसआईआर हो रहा है और इस एसआईआर के जरिए भी बहस छिड़ गई है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ दर्शक भी मेरे साथ होंगे, युवा भी मेरे साथ होंगे जिनकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी कहानियां और अपनी अपनी विचार हैं। उन विचारों के इर्द गिर्द सवालों के जवाब भी होंगे। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बाएं बैठे हैं अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं। मेरे दाएं बैठे हैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बाएं बैठे हैं डॉक्टर शमशुल हसन साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मेरे दाएं कोने में बैठे हैं विक्रम गोस्वामी साहब जो कि विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूं मेरे सहयोगी जो कि मेरे बाएं बैठे हैं अजय वर्मा साहब। अजय वर्मा साहब, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, बहुत सारे लोगों को न्योता दिया जाता है, वो न्योते में नहीं जाते हैं, तब भी बहस छिड़ती है, उस वक्त भी बयान निकल कर आते हैं। लेकिन हाल में पश्चिम बंगाल से एक बयान निकल कर आया है, और वो बयान टीएमसी के विधायक का निकल कर आया है। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर को एक और बाबरी मस्जिद बनेगी, और इस बयान ने इस देश में नई बहस छेड़ दी है। क्या इस बयान के साथ आप खड़े हैं? आपकी राय। देखिए, भगवान श्री राम तो इस हिंदुस्तान के हर कण कण में और घर घर में मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हैं कि भगवान श्री राम को भी पॉलिटिकल एजेंडा बना लेते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर घोटाले करते हैं। ये सब तरह की दुनिया है हिंदुस्तान में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। भारत का संविधान इन सब लोगों को हिंदुस्तान में रहने की, खाने की, पीने की, बोलने की, पहनने की, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग देता है। भारत का संविधान है। चूँकि हमारी जो कंट्री है वो लोकतांत्रिक कंट्री है, और भारत की डेमोक्रेसी बेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में मानी जाती है 196 कंट्रियों में। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। अब आप यहाँ आइए कि भाई जब अपना धर्म सबके हिसाब से सबको अनुमति देता है करने का, लेकिन कुछ लोग उसका प्रोपोगंडा करते हैं और उसको इवेंट मैनेजमेंट कर देते हैं, तो ये और सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। मैं आपसे जिद करूँ, नहीं साहब आप अभी यहीं पे खड़े होकर राम की पूजा करिए। आप राम भक्त हैं, इसमें कोई दौर नहीं है, हिंदू है, सनातनी है, लेकिन मैं अगर सर्टिफिकेट आपको देने लगूँ तो ये तो आपको बेहतर जाने। हो सकता है आपको लगता हो कि मैंने आपकी कनपट्टी पर कट्टा रख दिया था, इसलिए शायद आप मान रहे हो। राम के मामले में कनपट्टी पे कट्टा काम नहीं करता। ये कट्टे की भाषा मेरी नहीं है। इस देश के संविधान के पद पर सर्वोच्च इस वक्त जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनकी भाषा का नया उत्पात हुआ था बिहार के चुनावों में। ये उन्हीं का प्रोडक्ट है, उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं का आचरण, उन्हीं का चुनाव है, वही निकाल के लाते हैं। इस तरह की भाषा हम लोग नहीं करते, हम मर्यादित भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रोपोगंडा दिखाकर बदनाम करने में और देश की आज़ादी में कहते हैं, तो कहते हैं साहब देश में कुछ नहीं है। अगर किसी ने कोई बयान दिया है बंगाल से, किसी विधायक ने, विधायक भी चुनाव प्रतिनिधि है, अलग बात है वो किस पार्टी से है, तो आप उसकी बेहतर स्थिति तो उस चुनाव का वो विधायक बता सकता है, और उसका पार्टी बता सकती है, उसकी स्टेट बता सकती है, उसका दीन बता सकता है, उसका ईमान बता सकता है, उसका चरित्र बता सकता है। लेकिन अगर कोई वर्शिप अपने तरीके से अपने धर्म की करता है, तो मुझे समझता है भारत का संविधान उसे इजाज़त देता है। बाबा साहब का संविधान तो कम से कम देता है, गॉडसे का संविधान इजाजत दे या ना दे। मैंने ये कहा कि क्या आप उनके बयान के साथ हैं? अगर वो मस्जिद बनाएंगे, कांग्रेस को आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस जाएगी? कहने के एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, सबको आमंत्रित किया जाएगा। हम तो इस हिंदुस्तान में
हम तो इस हिंदुस्तान में कौमी एकजहती के साथ हैं, सोशल फैब्रिक ख़त्म ना हो, यहाँ जो भाईचारा ख़त्म करे वो कोई भी करे, चाहे वो कांग्रेस का करे, चाहे वो बीजेपी का करे, या वो कोई करे, हम उसके खिलाफ हैं। हमारी आइडियोलॉजी ये है। अब आप इसका कुछ भी मतलब लगा सकते हैं। कैसे लगाऊं नहीं, मतलब? आप लगाइए, आपके पास तो मतलब की बात करोगे तो मतलब लगाऊं? मैं कह रहा हूं कि आप उनके बयान के साथ हैं, वो आपको न्योता देंगे, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो जब बनाएंगे, जब न्योता देंगे, हमारी पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा, पार्टी हाईकमान सोचेगा। वो पर्सनल अजय वर्मा को तो बुलाएंगे नहीं, हाँ। पार्टी के लोगों को बुलाएंगे, पार्टी को बुलाएंगे। पर्सनल कैपेसिटी में तो हो सकता है मनोज जी वो आपको जाने, आपको बुला लें, या हो सकता है वो किसी और को बुला लें। तो पता नहीं ये प्रोपोगंडा है या ये भी भाजपा द्वारा प्रायोजित आरटी सेल का एक कार्यक्रम इस देश की सोशल फैब्रिक को ख़त्म करने के लिए। चूँकि इनके मुख्य बिंदु केवल दो ही हैं। इनका बिंदु ये है, ना व्यापार पे बात करते, ना रोजगार पे बात करते, ना नौकरी पे बात करते, ना जीडीपी पे बात करते। देश के हालात आप देख रहे हैं, अगर इंडेक्स पे चले जाएंगे आप, हम आज 196 कंट्री में सबसे ज्यादा कर्जा अगर है 2 लाख पे अपन बाद में चलते हैं, इंडेक्स पे भी जाएंगे। पहले हिमांशु शुक्ला पे चलें। एक सेकंड फाइनल कर दूं, 2,55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारत का हो गया है, जो 196 कंट्री में हम पीछे से शुक्ला जी, मैंने अजय वर्मा साहब से एक सवाल पूछा शुरुआती दौर में। 1 घंटे में तो अपन इंडेक्स और अर्थव्यवस्था और सब कर लेंगे, लेकिन एक सवाल पूछा मैंने, उसकी जलेबी बना दी। अब आप इमरती मत बना देना, मुझे यह जवाब दे दीजिए कि जो 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है, टीएमसी पर हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है कि देखिए साहब इस देश में क्या हो रहा है, बाबर का शासन लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हैं, उनको बनाना है, बनाने दीजिए। जी नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। इन्होंने कुछ सवाल उठाए, कुछ बातें बोली, मैं उसका एक एक करके पूरा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये सुन के ही थोड़ी सी शर्म आ गई, बुरा मत मानिएगा। इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, मैं वो ना माने, अच्छा, मुझे शर्म आ गई सुन के कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक इवेंट मैनेजमेंट की, एक इवेंट की बात की है। जो हम हिंदुओं के दिल का, जो हमारी सदियों से जो सोच थी, उसको ये इवेंट की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हम नहीं लाते हैं। अगर ये एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो हमने कभी बोला कोई दिक्कत है। बात करते हैं बाबरी की, बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट की, बात करते हैं जो पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की शक्ति को खत्म कर देंगे, जिस इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि अगर हिंदू के देवी देवताओं में शक्ति होती तो बाबर और आते नहीं। आपके सपा के जो साथी हैं उन्होंने ये बोला। जब आप ऐसे बोलते हो कि हिंदू हिंसा करता है, जब आप हिंदुओं के खिलाफ हो, ये बयान अभी कब आ गए? जब से बंगाल में चुनाव आए हैं तब से आपकी तुष्टीकरण की जो है राजनीति शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिम आपने किया है। बंगाल आप गए हो कभी? बंगाल की सड़कें मैंने देखी हैं, अगर 2 गाड़ियां आपस में निकल जाती हैं तो जाम लग जाता है। क्या आपने बंगाल में आज तक जो है आप विकास की बात कर रहे हो? दिल्ली की सड़कों में चले? मैं बता रहा हूं, मुस्लिम, बंगाल छोड़ो, दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं, अपन तो दिल्ली में बैठे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ये मुस्लिमों के साथ है। मुस्लिम की पूरे देश में किसी बस्ती में चले जाएं, अगर 2 गाड़ियां आपस में निकल जाए परस्पर तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसी बस्तियां क्या आपने मुस्लिमों के उत्थान के लिए किया है? क्या आपने किया है? आप जो है जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं मुसलमान, उनके नाम पे करते। एक 1530 में आया शासक जिसने मंदिर तुड़वा दिए, जिसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, उसके नाम को उछाल रहे हो और बोल रहे हो मुस्लिमों का उत्थान कर रहे हैं। सिख दंगे किसकी पार्टी के राज में हुआ? कौन से सेक्युलरिज्म की आप लोग भावना कर रहे हो? हिंदुओं को ठेस पहुंचाते हो, सिख को ठेस पहुंचाते हो, मुस्लिमों को ऊपर उठने नहीं देते हो, और ऊपर से कट्टा चलाते हैं। हाँ, ऊपर से कह रहे राम मंदिर कट्टा चला रहे हैं। गोधरा कांड जब हुआ था, हीरेन पांडा एक गृह मंत्री थे। उनकी नॉलेज के लिए बताऊं, और बंगाल पे अगर डिस्कस करोगे तो मुझसे ज़्यादा बंगाल नहीं रहे होगे आप। अलीपुर एक जगह है वहाँ, अलीपुर, और एक गेस्ट हाउस भी है वहाँ, दूरसंचार का एक पार्क रोड है वहाँ। गाड़ियों की चर्चा की बात करने, बंगाल पे डिबेट खत्म कर दूँगा। हिंदुस्तान के हर स्टेट का दौरा किया हुआ है मैंने। आप तो शायद इतनी उम्र भी ना हो, 42-45 साल पॉलिटिकल कैरियर हो गया। लेकिन आप जो बात करते हैं ना, वो बात बुद्धों की नहीं करते। महात्मा गांधी इस देश के नायक थे, उनकी हत्या करा दी जाती है, और उनकी हत्या कराने के बाद, नहीं मुद्दे नहीं है, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उनकी हत्या करा दी जाती है। और बात करते हैं आप सोशल फैब्रिक की, बात करते हैं सामाजिक समरसता की। हम लोग तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते। आप ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट देते हैं हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई आप उठाइए इतिहास, 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने पढ़ा होगा, आपने इतिहास पढ़ा हो तो दिला दिया आपने, पढ़ा इतिहास। 700 साल
मुस्लिम डायनेस्टी का शासन रहा, तब तो ना हिंदुओं को खतरा था, ना कोई हिंदू कौम खत्म होगी, ना हिंदू मर गया। उसके बाद 200 साल, करीब 198 190 साल ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। 700 साल कब के 700 साल बता रहे हैं मैं आप? बताता हूँ, मैं पीछे से असल में उसके बाद हमेशा होता यही रहा। कर लीजिए, आप कर नहीं, लीजिए। आप झूठ ना बोले ना। झूठ नहीं बोला। जिस तरीके से आप झूठ बोलते हैं। मेरे झूठ, मेरा आप झूठ सबसे- है, उसे एक्सपोज करना। सुन लें आप पहले, आपके टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आके साहब अंग्रेज और वो गोरे अंग्रेज आए और ये कर दिया। चले गए। नहीं चले गए, हाँ, हिंदुओं को चले खतरा गए। ही चले हुआ। नहीं गए, भगाए गए, भगाए गए। तो कोई नहीं गया यहाँ से, वो योगदान भगाया नहीं था गया। आरएसएस का, बीजेपी का। बिल्कुल योद्धा थे, कोई योगदान कुछ नहीं था। रणवीर थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, योद्धा थे जिसकी शहीदों वजह से की वो गए हैं। हत्याएं आपके ये फोन पर हो चरखे रही से थी, आजादी नहीं वो आई गोली है। करते थे इस और आजादी के पेंशन लिए अंग्रेजों भगत से सिंह ने खाते थे आप शहादत लोग। दी है। इस आजादी के लिए पेंशन चंद्रशेखर जी अंग्रेजों से लेते थे आप। शमशूल जी। भारत के संविधान का आपने विरोध आप करा। हमेशा सुनिए, टीवी झूठ चैनल मत पर बोलिए आप, बैठकर बहस झूठ मत करिए। परोसने का पहले काम पूरा करते होने हैं। दीजिए मेरा, पूरा होने आप दीजिए। झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद हसन 200 साहब। साल 200 साल ईस्ट इंडिया ने खत्म चली गई। पता नहीं 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे, उन्होंने भारत की खोज अरे करी हसन थी। साहब भारत भी की आए खोज, हैं। गुजरात से एक वास्को डिगामा हसन आए साहब भी आए थे, हैं। उन्होंने एक भारत की खोज करी थी। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये इनकी होने वाली डिप्टी पीएम और इनकी एमपी कंगना रनौत कहती हैं कि भारत की आजादी में किसी का योगदान वाली नहीं। PM। मोदी जी ने देख ही रहे हैं आप? आजाद करा और भारत तभी बना है। तभी रेल थी, तभी जेल थी, मेल थी, सभ्यता थी, असल मायने आदमी में- था, हिंदू थे, असल मुस्लिम मायने में ना थे कांग्रेस और के भारत लोगों को था। कोई मंच तो अरे क्या भाई, नहीं है। इस वो कार्य जैसे वर्मा टीवी जी, चैनल पर सुन बैठते लीजिए। हैं, वो वर्मा जी, केवल और हसन केवल साहब। भाषण देने का काम करते वर्मा जी, हैं। हसन साहब आए। मुस्लिम में हिंदुओं अरे को कोई वर्मा जी, खतरा नहीं हसन हुआ। साहब आए हैं, इतनी शानदार शेरवानी पहन के आए हैं, आज इतनी शानदार आज देश शेरवानी का पहन के आए हैं। राष्ट्रपति उनकी भी तो राय हम ले प्रधानमंत्री लें हिंदू, कि गृह आखिर मंत्री देश हिंदू, पर ये जो सारे देश स्टेटों में के बयानबाजी मुख्यमंत्री चल रही है, हिंदू, उस पर चीफ उनका जस्टिस क्या मानना है? हिंदू, सारे अगर इंस्टीट्यूशंस आपकी के बात हम मालिक सुनते हिंदू, रहेंगे लेकिन तो पता हसन नहीं साहब के विचार 2014 निकल कर नहीं आ पाएंगे। 14% इसलिए एक लोगों बार से हसन साहब इस से। देश को हसन साहब 86% लोगों को क्या खतरा है? कहाँ हिंदू खतरे में? हाँ, हिंदू खतरे में नहीं पूछते है, इनकी सत्ता खतरे में है, जो इनका एजेंडा और अरे जीतते, कार्यक्रम है। अरे लगातार, पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान, जीतते जा रहे हैं, ये खतरे में कहाँ है अरे सत्ता? ये ज्ञानेश जी और ईवीएम की मेहरबानी है, चोरी पकड़ी जा रही है, वोट चोरी और संस्था अरे कुछ कहाँ बोल रही है। पकड़ी जा रही है? अपन पोखर में कूद गए, एक मछली नहीं मिली अपने को। कट्टा तालाब में कूद गए, एक मछली नहीं मिली मित्रों, कट्टा। तो ये कट्टा जो कोर्ट है, केस में इस दुकान देश बंद में नहीं होगी। कहीं पर साइन राजनीति नहीं किए कल्चर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बोल ही दिया कि शर्मनाक साइन करके हलफनामा दे और दो। निंदनीय है। ना, अच्छा, अब हसन साहब की बात कर लेते हैं। हसन साहब, नहीं, अब मेरा फाइनल तो हो गया। अरे फाइनल हिंदुओं को फाइनल अब नहीं हुआ कोई अभी। खतरा नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी अजय जी का ये कहना है, अजय जी का ये कहना है कि साहब जब सरकार नहीं आई 2014 में, उसके पहले बोला गया कि साहब हिंदू खतरे में, चलो हमने मान लिया। अब तो 12 साल हो गए, 12 साल से अभी भी हिंदू खतरे में, अभी भी हिंदू खतरे में। ये हिंदू खतरे में कब तक रहेगा, संकट की बात ये। लेकिन हसन साहब, अरे फिर शुरू हो गए। अरे हसन साहब, सख्त रहेगा, हम उसके बाद सवाल पूछ लेंगे। हसन साहब, ये जो इस देश में माहौल चल रहा है, माहौल बन रहा है, एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जाती है। कभी वो नैरेटिव इनका हो जाता है, कभी वो नैरेटिव इनका हो जाता है। अब राम मंदिर बन गया, धर्म ध्वजा फहरा दी गई। अब एक विधायक आए, कहते हैं साहब मैं तो बाबरी मस्जिद इसी देश में बनाऊंगा और 6 दिसंबर को ही बनाऊंगा। तो ये क्या है? क्या ये कबर फायर देने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि माहौल जिंदा रहे? क्या ये कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता रहे? और क्या ये कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक फायदा होता रहे? ये सब बातें मैं ये ज़बान खोलना चाहता हूँ खोल एक दीजिए। शेर से कि क्या करें सोच के तूफान में बहा है क्या क्या। क्या बात है? क्या करें सोच के तूफान में बहा है क्या क्या। चल के देखें तो सही घर में बचा है क्या क्या। क्या बात है? क्या बात है? हमें न बाबरी मस्जिद की फिक्र है, न बंगाल की फिक्र है, न बीजेपी की फिक्र है, न कांग्रेस की फिक्र है। हम एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मेरा बैकग्राउंड उसी तरीके से है, मेरे फोर फादर्स वगैरह सारे के सारे लोग जो है एजुकेशनिस्ट रहे, तो मैं इन बच्चों का जो है फ्यूचर देख रहा हूँ। अगर इनका फ्यूचर जो है, ये जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसका सिला इनको मिल रहा है, तो कोई भी हुकूमत हो वो कामयाब है। अगर ये लोग बेरोज़गार हैं, इनका जो है जो जिस तरीके से इन्होंने जिस मेहनत से एजुकेशन हासिल किया है उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो
हमारे जीने से, जो हम लोग बड़े लोग हैं, हमारे जीने से कोई फायदा नहीं। देखिए, हमारा मकसद होना चाहिए ये जो आने वाली जनरेशन है, हाँ। वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजारे, हमसे अच्छी जिंदगी गुजारे। अगर हम बाबरी मस्जिद के ऊपर लड़ते रहेंगे, अरे हमें बहुत अच्छा लगता कि जिस दिन जो है इतना बड़ा मैदान था, बाबरी मस्जिद के किनारे एक जो है हॉस्पिटल खुल जाता, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता। ऐसा आज तक नहीं हुआ, हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। होटल खुल गए इसलिए कि जो गरीब, होटल से कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी जो दौलत है वो हमारे बच्चों की एजुकेशन है। हसन साहब, और चूंकि आपने युवाओं को संबोधित किया है, आपने बच्चों को किया है, इसलिए मैं उन्हीं के पास चलता हूं, उनसे पूछता हूं। ये जो हसन साहब ने जिस बात का जिक्र किया है, कह रहे हैं कि साहब हमारे यूथ की चिंता है, क्या बात थी इनकी बात? मुझे तो ठीक ही लगा जो उन्होंने बोला, क्योंकि जो भी जगह है अभी काफ़ी, इवन MBBS के कॉलेजेस भी बहुत कम हैं, सीट्स बहुत कम है, लेकिन कॉलेजेस भी कम हैं, तो मेरे हिसाब से तो कॉलेजेस भी आने चाहिए। आने चाहिए, आपके मन? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इंडिया में, वो बेसिकली अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है बहुत कम है, एंड जो सीट्स है लिमिटेड बच्चों के लिए है। एंड तो जो हॉस्पिटल्स बनाओ या फिर एजुकेशन के लिए अगर करोगे तभी तो लाइक बच्चे उससे उनको, बिकॉज हम लोग क्या है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, राइट। सो अगर तुम लोगों के लिए कुछ करोगे तभी तो हमारा इंडिया में एक प्रोग्रेस होगा। भारत की भारती हमारे साथ है, भारती। सर मैं इनकी बात से सहमत हूँ, उन्होंने सही बोला, बट बजाओ भैया, इंडिया में और भी जगह हैं, हम ताली और तो भी बजाओ। कहीं खोल सकते हैं स्कूल कॉलेज, वहीं क्यों खोलना है? आपके कहीं? बिल्कुल सही बोला है सर ने, क्योंकि एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी ये राम मंदिर और ये मस्जिद तो एक जगह है, पढ़ाई ज़रूरी है। पहले पढ़ाई करेंगे तब मस्जिद और मंदिर भी बन जाएंगे, पहले हॉस्पिटल, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, क्योंकि सभी लोग जो दूसरी पार्टी के हैं वो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान है तो, कोई हिंदू है तो मंदिर के लिए लड़ रहा है। मस्जिद और मंदिर के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना किया जाए और एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए इन्होंने अच्छी बात बोली है। मैं तो बिल्कुल सहमत। ये अच्छी बात बोली है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तो है कि राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और कुछ तो है कि जब चुनाव के मुद्दे आते हैं तो भी वही नजर आते हैं। जनाब देखिए, सबसे पहले तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक झूठ फैलाने का प्रयास किया कि 900 साल हमारा देश गुलाम रहा। अगर इनसे पूछ लिया जाए, तो नहीं कहा गुलाम आपने रहा। कहा, आप गलत बयानबाजी करेंगे। आप ही ने कहा अभी आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं शरेआम। नहीं बिल्कुल आपने कहा, आप देख लीजिए कि आपने बोला, आपने कहा 900 साल की गुलामी। भाजपा से लिखी हुई है, कोई भाजपा की लिखी किताब नहीं है। ये झूठ का नैरेटिव देश असल की में क्या जनता है, को पता ये चले। व्हाट्सएप मीडिया जो व्हाट्सएप की पढ़ाई करके आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उस वक्त के झूठ परोसने का काम करते हैं। आपकी बारी में मैंने 1200 मंदिर तोड़े गए तो हिंदुओं का खतरा नहीं था। बिल्कुल औरंगजेब का लिखित बयान है, 900 साल का औरंगजेब का लिखित बयान है, या तो बदल जाओ या तो मर जाओ। आप लिखित में है, या तो बदल जाओ या मर जाओ। बगल में हिस्टोरियन बैठे हैं, ये मरने मारने की बात कर रहे हैं भाई। पूछो ना। भाई औरंगजेब इनका एजेंडा है, इनका पाठ्यक्रम है, इनका मुखौटा चेहरा है। नहीं, आपने आज तक पढ़ाया औरंगजेब, आपने महाराणा प्रताप को पढ़ने नहीं दिया। ये औरंगजेब सूट कर रहा है। मैं बच्चों का जवाब भी देता असल में हूँ झूठ, और मैं इन देखिए, बच्चों से पूछता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। नहीं बच्चों से पूछ, बच्चों को राजनीति में मत लपेटो। ठीक है, मुद्दे की नहीं, बात मुझे करो। लगता है पूछ लो, आप जो 2014 पूछना है। के बाद आप बिल्कुल सच्चाई है, आप टूटा हुआ आईना है, तो बिल्कुल टूट गया है। एक ही आईने में 2014 के पहले इंडिया के आप अपनी बारी में किसी दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आ गए हैं, यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद जानता हूँ। ये कह रहे हर जिले में एक कॉलेज बन रहा है, ये डॉक्टर है हर जगह। ये कह रहे उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 2014 में कहा था मित्रों, अब हर उस पे एम्स खुलेगा। 100 एम्स 11 साल में कौन से 100 11 बता दीजिए। 22 एम्स खुले, 11 बता दीजिए। अरे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। आप 11 पूछ रहे, 22 की बात कर रहे हो। 11 नाम बता दो। कितने 11 नाम बता दो, 11 बता दो। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में खुला है, नाम बता दो ना। कल्याणी में खुला है। हाँ। अरे अब सुनने अरे वाले भैया, छत्तीसगढ़ वो में खुला है, हाँ। दिल्ली में है, हाँ। जोधपुर में है, और मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, दिखाइए गूगल पे डाल लेना। मैं गूगल पे दिखा दूंगा तो आप उठ के इनकी चले असलियत जाएंगे। पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ 100 गूगल पे खुल गए दिखाता हैं। हूँ, एक मिनट,
गूगल पे दिखाता हूँ। रुक जाइए सात एयरपोर्ट हसन साहब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, हसन साहब। 7 एयरपोर्ट बंद हो गए हसन साहब कुछ बता रहे हैं, हसन साहब। मैं गूगल पे दिखा रहा हूँ। अरे आप रुक जाओ ना, सही रहा। आप रुक जाइए एक मिनट, गूगल को मत खोलिए। मत खोलिए। ये बच्चे आपसे ज्यादा गूगल देखते हैं। नहीं। आप बताइए कितने एम्स खोल गए इंडिया में नए बीजेपी के दौर में, बताइए। 11 साल में बता अब किसी रील में कोई था ही आप लोग नहीं। बताइए। किसी रील में होता तो बता देते। रील में है ही नहीं कि कितने एम्स खुल गए। अब मैं बताऊं, हाँ 26 एम्स है। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स लो ऋषिकेश, जी। ठीक है, एम्स रायपुर, ये हमारे जो है टॉप 200 जो यूनिवर्स जारी तो है। पूरे इंटरनेशनल बत्ती में जल है ना, गई। उसके अंदर है। फोन की बत्ती जल गई। 26 हाँ, मैं पूरी 26 गिनाता हूँ ना। आप तो नाम बदलते थे, वेलिंगटन हॉस्पिटल को आरएमएल कर दिया और बोल रहे हमने एक अस्पताल बना दिया है। नाम आप उसके बाद बदल बताता रहे। हूँ मैं। 1300 एम्स मदुरई, एम्स बिलासपुर, एम्स विजयनगर, एम्स गुवाहाटी, आर्मी की एम्स लैंड, राजकोट। 13 2014 किलोमीटर की बात आर्मी बता की रहा हूँ, लैंड, एम्स देवगढ़, उस एम्स देव कल्याणी, नगरी एम्स अयोध्या भटिंडा, राम की एम्स बीबी नगर। जन्म भूमि में। अरे अब क्यों नहीं जो सुन रहे हो? सरकार ने आर्मी को दे असल रखी में थी, वो ये छीन कर ये माइंडसेट अपने है आपका। मित्र आप अडानी अपने को दे बारे दी, में बोलेंगे। जिसका लैंड यूज चेंज नहीं हो विक्रम सकता था। गोस्वामी कुछ कह रहे हैं। कम करो, आर्मी को तो शर्म सर आपके राहुल गांधी ने किया है। करते हैं। नहीं, शर्म ना करते हैं। 13 किलोमीटर की लैंड गूगल पे डालिए, मैं गाँव का विक्रम नाम भी बता गोस्वामी, रहा हूँ। विक्रम 13 गोस्वामी। किलोमीटर की लैंड 26 एम्स के मैंने नाम गिना अपने दिए तो को बोलना नहीं, बनाने इधर के देख लिए बात करिए ना। केवल वहाँ पर मकान इधर बात दुकान और करिए। दुकान खोलने के लिए नहीं, सबसे जब बड़ी मैंने बात चार एक नाम गिना जैसे दिए, अभी ऐसे बिहार तो में देखा नहीं जा रहा है। ये लोग एक केवल और रुपए केवल एकड़ पर 120 हर एकड़ जगह जमीन जहाँ दी इनको गई। माइक मिल अरे जाता है, इधर जब क्योंकि मैंने जनता इनको 26 चुनती नाम नहीं गिना है। दिए तो ये आपका लोग मुंह बंद उसको हो गया। राजनीतिक मंच बनाने का कोई प्रयास शक करते नहीं है। हैं। ये आप 11 आते साल बोलते वाले हैं। नए लोग हैं, आपको माइक की और चेहरे की ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं, है। मैं- हमें समझ जरूरत में आ रहा नहीं है। है। आप किसी हमें दूसरे को जरूरत बोलने नहीं नहीं दे है। रहे। आपको जरूरत नहीं है, केवल और घर में केवल बैठे माइक हैं। चाहिए। तो आपको जैसा क्या है, क्या कांग्रेस को घर में मौका बैठा मिलेगा? दिया है। आप ही आप घर में आईना बैठे हैं। बदलते हैं, लेकिन- बदलते रहिए। लेकिन विक्रम जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर अजय वर्मा कह रहे हैं या फिर हसन साहब कह रहे हैं कि देखिए साहब, विकास की राजनीति होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, स्कूल की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि साहब हिसाब किताब कर लीजिए, लेकिन हर पार्टी का राजनीतिक एजेंडा होता। सुन लीजिए, इन्होंने भी सच्चर कमेटी बनाई थी, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी 90 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे विकास के लिए, हो नहीं पाई, बात अलग है आज तक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी 12 साल बाद भी कहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये आप ही के पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की आवाज निकलती है। तमाम कथावाचक इस बात का जिक्र है, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है। अभी हसन साहब भी इसकी बात करेंगे। तो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये एजेंडा क्यों होता है? देखिए, जिस तरीके से हिंदुओं की दिन प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है, ये चिंता का विषय है। इस पर संख्या बात घटती जा होनी रही है? चाहिए। बार-बार हाँ, बोलो, हिंदुओं की जोर जनसंख्या से घट रही है। बोलो, विकास किया तेज बिल्कुल सही बोलो, कहा। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? इन पे घटती क्या जा क्या रही है, ऐसा नहीं घटती जा है रही कि है। आप देखेंगे, जब देखेंगे पता जिस नहीं है स्तर अभी। पर जहां पर हिंदू, 11 जिस के क्षेत्र बाद में हिंदू आपने कम होता जनसंख्या है, क्यों नहीं- हिंदू को पलायन करने की स्थिति बन जाती है। जनसंख्या गणना जहां क्यों नहीं पर कर भी रहे? 11 हिंदुओं के की बाद संख्या सरकार घटी, आपकी है या वहां पर पलायन अफगानिस्तान करने की है, की स्थिति बन पाकिस्तान जाती की है। है? आप या लोग ब्रिटेन केवल की और है? केवल ये मुखौटों की राजनीति करते हैं, जहां माइक और 50 मंच बार देखते हैं, ट्रंप ने केवल ये और केवल कहा, राजनीतिक बात ये करते जंग हैं। मैंने आपने रुकवाया पहले है। कहा कि 900 साल रामलाल देश श्याम गुलाम लाल रहा, लट्टू, मोहम्मद महाराणा प्रताप फकीरा पर कौन जहीर, बात करेगा? शमसुद्दीन, जम्मू गम्बू डम्बू तो बोलते रहते हैं, ट्रंप ऐसा है, लेकिन जिले इलाई देश के राजा क्यों नहीं बोलते? 50 बार उन्हें डर लगता है ना। गजब बेइज्जती है भाई। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ले जा रहे हैं, हमें भी दिख रहा है। ले जा रहे हैं। अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, बल्कि एक सड़क पर जो है कहीं झगड़ा हो रहा है, मैं वहाँ जो है वो तमाशा देख रहा हम हूँ। तो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं सब। ये जो कांग्रेसी है ना, अपनी अपनी मानसिकता दिखा देते हैं। Just minute. अभी अगर बात उन्हीं को कही follow आपने, मैं करते हैं, सहमत हूँ आपसे। अगर नहीं, जस्ट मिनट, क्या प्रधानमंत्री को follow करना गुनाह है? सुन लीजिए। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ बार बार, जब भी जाएंगे 500 बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अरे इससे भी आगे निकल आओ प्रधानमंत्री जी। रोजगार की बात करो, व्यापार की करो, नौकरी की करो, अडानी से आगे की करो, पाकिस्तान से बाहर की करो। नहीं करेंगे। नहीं, आप सुनिए, रुक जाइए। अब रुक जाइए। हाँ हसन साहब, मुझे कल मैंने जो है एक न्यूज़ जो देखी तो मुझे वाकई अफसोस हुआ और ये रियलाइज़ किया मैंने कि वाकई हिंदुस्तान में जो हिंदू खतरे में है। अच्छा, आप महसूस करें या न करें, मैंने महसूस किया कि हिंदू खतरे में है। वो इसलिए कि एक अरुणाचल प्रदेश की एक महिला थी कि जिसको जो है एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और वहाँ उससे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश
चाइना का हिस्सा है, पासपोर्ट जो है चाइना का बनवाओ। अब मुझे समझ में आ गया कि हिंदू ज़रूर ख़तरे में है, इसलिए कि हमारे यहाँ की कोई अगर कोई सिटीज़न है, अगर कहीं पासपोर्ट लेके कहीं बाहर जाता है और दूसरा मुल्क ये कह देता है कि ये तो प्रदेश हमारा है, तो आपको अगर जब तक कि आप उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगे, मैं यही महसूस करूँगा कि आप यहाँ हिंदुस्तान का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन एक अक्सरियत है हिंदुओं की, तो मुझे कहने दीजिए कि अब हिंदू ख़तरे में है, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश का मसला हल होना चाहिए। हसन साहब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू ख़तरे में है। जब अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसी चाइना उस पर क्लेम कर रहा है हमारे इंडिया का पासपोर्ट है, और उससे जो ही बाहर ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे जाके रोक लिया जाता है उस लेडी को, वो अकेली है, वो क्या करेगी? चाइना का पासपोर्ट बनवाएगी और हमारा इंडिया जो है वो गवर्नमेंट जो है देखती रहेगी। अरे बोलिए। अब निकली बात, ये कह रहे हैं कि विदेशों में चाइना जिनके लिए रेड कारपेट भी बिछा दिया जाता है, लाल आंखें कब दिखाई जाएंगी? लाल झूला झुलाया जा रहा है, नारियल पिलाया जा रहा है, और तो और अभी विदेश व्यापार खोल दिया गया। 5 साल से बैंक थी हमारी फ्लाइट चाइना की, ऑन कर दी गई। सुनो तो, किस लिए कर दी गई? सुनो तो, कट्टा रख दिया था क्या? सुनो तो, जवाब तो ले ले। जवाब मुझे इनका उम्मीद कहने है का मतलब है कि हम शक्तिशाली हैं, हमने दुनिया में एक उपस्थिति दर्ज की है, बावजूद इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, चाहे वो ट्रंप के जरिए, ट्रंप के टैरिफ के टेरर के जरिए, या फिर चीन की लाल आंखों के जरिए। अब मैं बोल लूं? ठीक है, मेरे हिसाब से बीच में रोकना नहीं चाहिए। मैं पकड़ लूंगा उनको अगर बोले तो। ठीक है। हाँ। पहले तो मैं बता दूं कि 2008 में एक व्यक्ति भारत से गया था जिसने शी जिनपिंग के साथ एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइन किया था। एक पार्टी के मुख्य थे, उनकी माँ और बेटा दोनों गए थे, वो आज तक राजनीतिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई। उनका नाम था राहुल गांधी। मैंने बोला था बीच में नहीं बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, के वर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री, आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, होने वाले आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, अरे जब झूठ बोलोगे मैं निकाल दो, आप प्रूफ दिखा दो कि नहीं गया था राहुल गांधी, दिखा दो आप प्रूफ। अगर आप सच्चे हो तो यही कि प्रूफ दिखाओ। कुछ भी बरगलाने का काम आप नहीं कर सकते जनता को यहाँ पे। अगर आप सच्चे हैं तो आप दिखाएं, अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं अपना, अरे आप दिखाओ ना। 2008 में क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन है FDLAP की वाइस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, और OCCRP का पैसा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। सुन तो लो आपके बेटे की, अरे सुनो, अरे ये क्या करे, एक बार सुन तो लो अजय जी। फाउंडेशन, अरे ये क्या करे, सुन तो लो। पैसा होता है जो मीटर राजीव गांधी फाउंडेशन में जॉर्ज सोरोस का 1 मिलियन रुपया कहां से आया? लेकिन 1 मिलियन रुपया कहां से आया? ब्लैकलिस्ट किया गया। जब रिमोट ऊपर से चलता है ना तो नीचे तक पहुंचता है। सरोज उधर से रिमोट चला अमेरिका से तो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री थे, चाइना के डेलीगेशन में गए थे भाई, चाइना के डेलीगेशन में गए थे। भाई साहब, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे थे और CPC से आप मेरे बीच में अगर बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप ये भी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर उसके बाद कुछ नहीं। नहीं, अगर आप मेरे समय में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। डिबेट का यही नियम है कि एक आदमी बोले, अगर मेरी बात से आपको आपत्ति है, मेरी बात से आपत्ति है तो आप बीच में काटें उसको। गुरुजी, लेकिन राहुल गांधी 2008 में गए हैं और शी जिनपिंग से उन्होंने साइन किया है। अगर देश का द्रोही शी जिनपिंग चाइना है तो आप साइन क्या करने जा रहे हो? भाई वो गए हो ना गए हो इससे कोई मतलब नहीं। अभी जो मैंने बात कही है अरुणाचल प्रदेश की, उसका कोई जवाब है आपके पास? जवाब लेंगे तो शायद जवाब मिल भी जाएगा आपको। आपकी जवाब दे दीजिए। नहीं, आप जवाब आपकी बात का जवाब में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के लोगों को तैयार कर कर टीवी चैनल पर भेजा जाता है कि आपने किसी भी सही मुद्दे पर बोलने नहीं देना है, आपने बीच में टोकना है और माहौल को खराब करने की कोशिश करनी है। इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये बन जाती है, इनके बड़े नेता, इनके आला जो अधिकारी हैं, इनके जो नेता हैं, वो राम भगवान के